हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा हमारा 8th जो चैप्टर था बाइनोमियल थ्योरम वो कंप्लीट हो गया था। आज हम स्टार्ट करेंगे 9th चैप्टर जो है बेटा आपका सीक्वेंस एंड सीरीज। आप 10th क्लास में ही पढ़ते थे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा था आपने एपी। अब 11th क्लास में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी भी पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते बेटा सीक्वेंस की कि सीक्वेंस क्या होती है। देखो बेटा, जैसे हमारे पास कुछ नंबर्स है, मैंने ले लिया 1, फिर लिया बेटा 2, 4, 7, 11, 16, ऐसे डॉट डॉट डॉट। ठीक है। देखो बेटा सीक्वेंस क्या होती है, जैसे आपके पास यहाँ पे कुछ नंबर्स है, लेकिन वो नंबर्स एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो करते हैं। पर्टिकुलर रूल को फॉलो करते हैं। क्या रूल है? देखो बेटा, इन दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस है, मतलब इसमें 1 ऐड किया तब ये टर्म आई, इसमें 2 ऐड किया तब अगली टर्म आई, फिर 3 ऐड किया तब उससे अगली टर्म आई, फिर 4 ऐड किया, उसके बाद 5 ऐड किया। अगर आपसे कोई इससे अगले वाली टर्म पूछता है तो हम बता सकते हैं, उससे नेक्स्ट भी पूछेगा तो भी हम बता सकते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर रूल फॉलो हो रहा है। यहाँ पे 11 में 5 ऐड करने से 16 आया, तो अब आगे हम 16 में 6 ऐड करेंगे, उसके बाद जो आएगा उसमें 7 ऐड करेंगे। तो ये हो गया एक पर्टिकुलर रूल फॉलो होना। जहाँ भी नंबर्स के बीच में कोई पर्टिकुलर रूल फॉलो हो तो वो क्या होती है बेटा? सीक्वेंस। जरूरी नहीं है वो रूल हमेशा ऐड करने का ही हो, वो सब्ट्रैक्ट करने का भी हो सकता है, मल्टीप्लाई का भी हो सकता है, डिवाइड का भी हो सकता है, कोई भी रूल फॉलो हो जाए तो वो होती है बेटा सीक्वेंस। साथ में वर्ड आया सीरीज। देखो बेटा, अगर मैं इन्हीं नंबर्स को दो बाइनरी ऑपरेशन ले रही हूँ, मैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन, अगर हमने जो सीक्वेंस बनाई उन सभी नंबर्स को बाइनरी ऑपरेशन एडिशन या सब्ट्रैक्शन से रिलेट करके अगर लिख दें, जैसे मैं यूँ लिख देती 1 + 2 + 4 + 7 + 11 + 16 + ऐसे डॉट डॉट डॉट। बेटा तो ये जो बनेगी ना आपकी, ये होगी सीरीज, और ये क्या थी? सीक्वेंस। जब आपके नंबर्स कोमा से सेपरेट करके लिखे जाते हैं तब तो वो बनती है सीक्वेंस। प्लस या माइनस का यूज करके अगर हम नंबर्स को लिखते हैं तो वो होती है बेटा सीरीज। तो ये तो डिफरेंस हो गया सीक्वेंस एंड सीरीज में। हम इस चैप्टर के अंदर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी पढ़ेंगे, लेकिन जो आपकी पहली एक्सरसाइज है ना, उसका एपी या जीपी में से किसी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मतलब हम ये कह सकते हैं, हम कोई भी सीक्वेंस की बात करें तो एक एपी की बात करें, हर एपी एक सीक्वेंस होगी, लेकिन हर सीक्वेंस एपी हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में कुछ ध्यान तो है तो ठीक है, नहीं तो आप नेक्स्ट जो अगली वीडियो बनाएंगे उसके अंदर आपको समझा देंगे कि एपी क्या है, जीपी क्या है। आज हम सिर्फ सीक्वेंस की बात कर रहे हैं। बेटा कोई भी हम सीक्वेंस अगर लिखते हैं ना तो उनकी जो टर्म्स लेंगे वो टर्म क्या लेंगे? A1, A2, A3, A4, A5 एंड डॉट डॉट डॉट, इस तरह से। मेरे कहने का मतलब है पहली टर्म कुछ भी हो सकती है, उसको डिनोट हम A1 से करेंगे, सेकंड को A2 से, थर्ड को A3 से, इस तरह से। या भाई कई बार हम ये भी ले लेते हैं बेटा, T1 फर्स्ट टर्म के लिए, T2 सेकंड टर्म के लिए, T3 थर्ड के लिए, इसी तरह से। लेकिन ये वाली नोटेशन कम यूज करते हैं, हम कौन सी यूज करेंगे? A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन, इस तरह से। अगर ऐसे डॉट डॉट चलते चलते हम यहाँ बात करें AN तो ये हो जाएगी nth टर्म। अगर इसमें हम लिखेंगे तो वो लिखी जाएगी TN। देखो बेटा यहाँ पे जो AN है ना, AN किसी भी सीक्वेंस की बात कर रहे हैं हम, AN जो होती है वो nth टर्म होती है, इसी को हम लास्ट टर्म भी कह देते हैं, लास्ट टर्म उस सीक्वेंस की। और बेटा इसी को जनरल टर्म भी कहा जाता है, जनरल टर्म। ठीक है, लेकिन इसका यूज वहीं होगा जब हमारी सीक्वेंस फाइनाइट होगी। फाइनाइट होगी बेटा, एक तो होती है फाइनाइट, एक होती है इनफाइनाइट। ये दोनों वर्ड हमने सेट में भी पढ़े हैं। अगर सेट के एलिमेंट को काउंट कर सकते हैं तो फाइनाइट सेट है, काउंट नहीं कर सकते हैं तो क्या है? इनफाइनाइट सेट है। हम बात कर दो टाइप की सीक्वेंस की बात करें, जैसे डॉट 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 करके मैंने छोड़ दिया तो ये इनफाइनाइट सीक्वेंस हो जाएगी, ये इनफाइनाइट सीरीज हो जाएगी।
अगर मैं जैसे यहाँ 1 2 4 7 11 16 पे आके रुक जाती, आगे डॉट डॉट नहीं लगाते, तो ये बन जाती फाइनाइट सीक्वेंस, जिसमें हम एलिमेंट काउंट कर सकते हैं। एलिमेंट 5 है, 10 है, 15 है, 1000 हैं, लेकिन गिन सकें तो फाइनाइट सीक्वेंस, नहीं गिन सकते तो वो क्या होती है आपकी इनफाइनाइट सीक्वेंस। अब देखो बेटा, हम पहली एक्सरसाइज शुरू करते हैं, उसमें हम सिर्फ सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, एपीजीपी के बारे में उसमें हम नहीं पढ़ेंगे। मेनली आपकी जो अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है वो 9.2 से शुरू होंगे। देखो बेटा, इसके फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है राइट द नेक्स्ट टर्म्स। इसने जो 2 3 4 टर्म जो भी दे रखी हैं, उससे आगे वाली टर्म हमें बतानी है, और इसने हमें सीक्वेंस दी। जैसे फर्स्ट पार्ट की बात करें, 2 6 12 20 और फिर डॉट 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 दे दिया। आपसे अगली 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म कितने भी पूछे हम बता सकते हैं। देखो बेटा, जैसे तो सिंपल से हो गया, 2 में 4 ऐड किया 6 आया, 6 में 6 ऐड किया 12 आया, 12 में 8 ऐड किया 20 आया। यानी कि पहले 4 ऐड किया, फिर 6 किया, फिर 8 किया, तो अब कितना ऐड होना चाहिए 10। बहुत सिंपल से सीक्वेंस है, तो आप ठीक है सीधा उसमें बता सकते हो। लेकिन हम किस तरह से निकाल के देख सकते थे बेटा, कि अगर हम सेकेंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करते हैं, 6 माइनस में 2 कितना आया 4। अगर हम थर्ड में से सेकेंड को माइनस करते हैं तो 12 माइनस 6 कितना आया 6। अगर हम फोर्थ में से थर्ड को माइनस करते हैं तो 20 माइनस में 12 कितना आया 8। अगर बेटा मैं फिफ्थ में से फोर्थ को माइनस करूं तो देखो एक पर्टिकुलर रूल चल रहा है 4 6 8, तो अब ये डिफरेंस कितना आना चाहिए 10। अगर मैं यहाँ से A5 निकालूं तो 10 के प्लस में A4 आ जाएगा, और A4 हमारा कितना है 20, तो 10 प्लस में 20 कितना आ जाएगा 30। देखो ये रूल हम तब लगाएंगे जब हमारी वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाए, हम इजीली ना लगा पाएँ कि भाई क्या ऐड करना है। अगर आप सीधा बता पा रहे हो तो बहुत बढ़िया है भी। फिर देखो इसी का सेकंड पार्ट, जैसे हमारे पास है 1 5 13 29 और डॉट डॉट डॉट। आगे 1 टर्म 2 टर्म जितने पूछे आप बता सकते थे। और जैसे हम यहाँ पे देखें, या तो आप इस तरह से करके देख सकते हो या सीधा पता लगा लो। 1 में 4 ऐड करने से 5 आया, 5 में 8 ऐड करने से 13 आया। देखो आपको ध्यान रखना है बेटा, पहले 4 ऐड किया फिर 8 ऐड किया। अब जैसे हम देखना है अभी 4 8 12 चल रहा है, एक बार इसको इसी से देखो। तुम अगर A2 में से A1 माइनस करते हो, 5 में से 1 माइनस करते हो कितना आया 4। अगर A3 में से A2 माइनस करते हो, 13 में से 5 माइनस करते हो कितना आया 8। अगर A4 में से A3 माइनस करते हो, यानी कि 29 में से 13 माइनस करते हो तो कितना आया 16। आपको ये तीसरी टर्म तक जरूर निकाल के देखना है, क्योंकि हो सकता था हम यूँ सोचते भाई 4 में पहले 4 फिर 8 फिर 12, लेकिन यहाँ पे क्या मतलब है 4 था, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16। तो आगे अगर A5 माइनस में A4 की मैं बात करूँ तो ये कितना आना चाहिए 16 का डबल 32। यहाँ से अगर हम A5 निकालेंगे तो वो 32 प्लस में A4 हो जाएगा। अब 32 प्लस में A4 हमारा कितना है 29, इसको सोल्व करें तो ये कितना आ जाएगा 61, यानी कि अगली टर्म क्या होगी 61। अगर उससे अगली की बात करें तो यहाँ पे 32 था, 32 का डबल कितना हो जाएगा 64, यानी कि इसमें 64 ऐड करेंगे तब हमें उससे अगली टर्म मिलेगी। नेक्स्ट देखो बेटा, इसी का थर्ड पार्ट हमारे पास है 3 6 11 18 27। अगर आप सीधा लिख पा रहे हो तो और भी बढ़िया है। अभी देखो पहले हमने यहाँ पे 3 में 3 ऐड किया, फिर 6 में बेटा 5 ऐड किया, 11 में 7 ऐड किया, 18 में 9 ऐड किया। देखो 3 5 7 9, तो अब हमें कितना ऐड करना चाहिए 11, जिससे हम अगली टर्म लिख सकें। तो 27 में जब हम 11 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 38। अगर हमें उससे अगली टर्म बतानी है तो बेटा कितना ऐड करना पड़ेगा 13। तो इस तरह से हम बता सकते हैं। आप ऐसे करके देखोगे तब भी आपका सेम आंसर आएगा। नेक्स्ट देखो बेटा, इसी का फोर्थ पार्ट 2 5 11 23 और हमें अगली टर्म बतानी है। देखो बेटा यहाँ पर 2 में 3 ऐड किया तब 5 बना, 5 में 6 ऐड किया तब 11 बना। 11 में अब ध्यान से देखना आपको
कि 11 में हम कितना ऐड करें कि 23 बने, यानी कि 12। ध्यान से सुनो, आपको ऐसे नहीं चलना कि 3 6 9, नहीं बेटा, 3 का डबल ऐड किया 6 का डबल ऐड किया 12, तो अब हमें 12 का डबल ऐड 24 करना है। 23 में 24 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 47। अगर हमें इससे अगली टर्म बतानी है तो इसका डबल 24 का डबल कितना 48, 47 में 48 ऐड करेंगे तो वो आपकी क्या आ जाएगी, नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। इसलिए 2-3 टर्म तक तो आपको जरूर देखना है। इसका नेक्स्ट पार्ट देखो बेटा, 1/2, उसके बाद है 3/4, 7/8, 15/16। हमसे नेक्स्ट टर्म पूछी जा रही है। या तो आप a2 माइनस a1 से निकाल के देख सकते हो, या फिर अगर वैसे भी करना चाहो तो देखो बेटा, पहली टर्म में 2 की पावर 1 है, दूसरी में 2 की पावर 2, तीसरी में 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, तो नेक्स्ट में 2 की पावर 5 यानी 32 आएगा। उसके बाद अगर न्यूमरेटर का पता लगाएं तो 1, फिर कितना 3, फिर कितना 7। या आप यूँ देख सकते हो, हर बार जो न्यूमरेटर है ना वो डिनोमिनेटर से एक लेस है। 4 से एक लेस 3, 8 से एक लेस 7, 15 से 1 लेस किया, 16 से 1 लेस किया तो 15, तो यहाँ पे 32 से 1 लेस कितना आ जाएगा 31। या वैसे भी करके देख सकते थे, यहाँ 2 का डिफरेंस है, फिर यहाँ बेटा 4 का डिफरेंस है, यहाँ 8 का, तो 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, तो 15 में जब 16 ऐड करें तो कितना आ जाएगा 31। नेक्स्ट देखो, ये दे रहा -1, 1/2, -1/6, 1/24, ये दे रखा है। हमें अगली टर्म बतानी है। सबसे पहले तो देखो, नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कि अगली टर्म कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। अब देखो, चाहे टर्म पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड हो, सभी में न्यूमरेटर 1 है, तो फिर इस 5th टर्म में भी न्यूमरेटर क्या आएगा 1। अब बात करते हैं डिनोमिनेटर की। देखो बेटा, हम -1 को ऐसे लिख सकते थे 1 × 1, 1/2 को हम ऐसे लिख सकते थे 1 × में 2, 1/6 को हम ऐसे लिख सकते थे 2 × में 3, 1/24 को हम ऐसे लिख सकते थे 6 × में 4। ध्यान से सुनो, अगली टर्म लिखने जा रहे हैं, डिनोमिनेटर लिखना में। देखो बेटा, यहाँ 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, तो यहाँ क्या आएगा 5। उसके बाद यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लाई है 1, यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लाई है 2, यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लाई है 6, तो यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आएगी 24। यानी कि अगली जो हमारी टर्म होगी 24 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 120 आएगा। यानी कि नेक्स्ट जो टर्म है वो माइनस का 1 में क्या आएगी 120। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 1। फिर आ जाओ सेकंड पे, कहते हैं राइट डाउन द फर्स्ट 4 टर्म, पहली 4 टर्म। पहली 4 मतलब A1, A2, A3 और A4। हमें ये 4 टर्म निकालनी है। यूँ कहता है हर सीक्वेंस में आपको nth टर्म गिवन है। इसने जैसे फर्स्ट पार्ट में दिया nth टर्म n × n² प्लस में 2 अपॉन में 3 है, ठीक है। हमें पहली 4 टर्म निकालनी है। जैसे आप नॉर्मली फंक्शन में पढ़ते आ रहे हो बेटा, अगर आपके पास f(x) फंक्शन है और आपको f(2) चाहिए तो f(2) निकालने के लिए x को क्या रखेंगे 2। वैसे ही जब तुम फर्स्ट टर्म निकालोगे A1 तो n की जगह क्या रखेंगे 1, रख के सोल्व कर दो। यहाँ पे 1 आया, 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 2 अपॉन में 3, तो 1 + 2 3 और 3/3 क्या आएगा 1। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी 1। जब सेकंड टर्म निकालोगे तो n को 2 रखना है, यहाँ 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 2 अपॉन में 3 है, तो ये 2 था, 4 + 2 6 अपॉन में 3, ये 2 से कैंसिल करेंगे तो हमारी दूसरी टर्म क्या आएगी 4। अगर हमें थर्ड टर्म निकालनी है तो n को क्या रखेंगे 3, रखो 3 इंटू में 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस में 2 कितना 11 अपॉन में 3, ये कैंसिल हो गया तो क्या आ गया 11। ऐसे क्या निकालेंगे फोर्थ, n को 4 रख दिया, 4 का स्क्वायर 16 प्लस में 2 18 अपॉन में 3, ये कैंसिल करेंगे 6 पे तो ये आएगा 24। पहली 4 टर्म पूछ रहा था जो हमने निकाल दी।
अब देखो बेटा, इसका सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सारे एक जैसे ही हैं। मैं आपको इसका सिक्स्थ पार्ट करवा देती हूँ। देखो nth टर्म में क्या कह रहे हैं, n स्क्वेयर माइनस 1 है। कब है? जब n क्या लोगे यहाँ पे, ओड लोगे। और बेटा n स्क्वेयर प्लस 1/2 है, 1/2 है जब आप n को क्या लोगे, इवन। देखो जैसे आपको पहली चार टर्म निकालनी है, एक तो a1, एक a2, a3 और a4। जब आप a1 निकालने के लिए n को 1 रखोगे तो 1 कैसा नंबर है, ओड, यानी कि 1 यहाँ पर रखा जाएगा। रख दो, 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 क्या आएगा, 0। अगर आप n को 2 रखोगे तो 2 इवन नंबर है, इवन नंबर है तो यहाँ रखा जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, तो ये आएगा 5/2। जब 3 रखोगे तो 3 फिर कैसा है, ओड है, यहाँ रखो। 3 का स्क्वायर 9 और 9 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 8। और जब n को 4 रखोगे तो 4 तो इवन नंबर है, यहाँ रखा जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 प्लस में 1 17/2। तो ये हो जाएंगी आपकी पहली चार टर्म। नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहता है फाइंड द इंडिकेटेड टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस हुज nth टर्म आर गिवन। कहता है हर एक में आपको nth टर्म गिवन है, जो वो टर्म पूछ रहे हैं ना वही बतानी है। इंडिकेटेड वर्ड का मतलब है हमसे फिफ्थ टर्म पूछे, सेवन्थ पूछे, जो भी पूछेगा हम वही निकालेंगे। ये है आपकी nth टर्म। इसमें कहता है 10th टर्म निकालो, तो सीधा सा है n को 10 रख के जितना पॉसिबल आपसे सोल्व होता है सोल्व कर दो। करो भाई, ये 10 प्लस 1 क्या आएगा, 11। यहाँ 2 इंटू में 10 20 और प्लस में 1 21, अपॉन में हमारा कितना है 6। करो कैंसिल, 3 से करो पहले, ये 2 पे गया, ये 7 पे जाएगा। ये 2 से कैंसिल करें तो कितने पे जाएगा, 5 पे। हम इसको सोल्व कर देंगे तो ये हमारी क्या आ जाएगी, 10th टर्म आ जाएगी। इसी का सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट सेम है। सेकंड में यूँ कहता है 11 टर्म निकालो, तो n को 11 रख के सोल्व कर दो। थर्ड में कहता है फिफ्थ टर्म निकालो, तो n को 5 रख के क्या कर दो, सोल्व कर दो। नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है शो दैट फर्स्ट 2 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर 0। एक तो यूँ कहता है भी पहली टर्म और दूसरी टर्म तुम्हें निकाल के दिखानी है और वो 0 आनी चाहिए, ऐसा शो करना है। साथ में उसने हमें nth टर्म दे रखी है और nth टर्म में बेटा n-1 और n-2, और फिर आगे जाके यूँ कहता है कि इसकी फिफ्थ टर्म निकालो। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इसकी फर्स्ट और सेकंड टर्म को 0 के इक्वल शो करेंगे। बेटा फर्स्ट टर्म निकालने के लिए जब हम n को 1 रखेंगे तो आप बताओ 1-1 ये पूरा 0 बनेगा कि नहीं बनेगा। जब सेकंड टर्म को 0 प्रूव करेंगे, निकालेंगे, तो 2-2 तब भी ये पूरा क्या बन जाएगा, 0। देख तो यूँ कह रहा था फर्स्ट और सेकंड टर्म को 0 के इक्वल शो करो, कर दिया। फिर कहता है फिफ्थ टर्म निकालो, निकाल देते हैं। n को 5 रखो, 5-1 4 और 5-2 3, तो कितना आ गया, 12। ये होगी आपकी फिफ्थ टर्म। नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 ये करें इफ an डिनोट द जनरल टर्म, मतलब an यानी कि nth टर्म लास्ट टर्म या जनरल टर्म होती है, देन राइट द नेक्स्ट 5 टर्म। हमें अगली 5 टर्म निकालनी है। फर्स्ट पार्ट सुनो, यूँ कहते हैं पहली टर्म की वैल्यू 2 है, गिवन है भाई, ठीक है। nth टर्म हमारी an-1 प्लस में 4 है, साथ में लिख रखा है n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। n की वैल्यू 2 या 2 से ग्रेटर लेनी है, ठीक है। अभी हमें 1 लेने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि पहली टर्म उसने हमें दे रखी है। कहता है अगली 5 टर्म निकालो। अगली 5 का मतलब है a2, a3, a4, a5 और a6। हमें ये 5 टर्म बतानी है। सुनो बेटा, जब आप सेकेंड टर्म निकालने के लिए n को 2 रखोगे तो 2-1 1 आएगा, लेकिन वो 1 आपको यहाँ मेंशन करना है। नॉर्मली हम 1 मेंशन नहीं करते। प्लस में क्या आ गया, 4, यानी कि दूसरी टर्म तब आएगी जब आप यहाँ फर्स्ट टर्म की वैल्यू रखोगे। तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू हमारे पास है 2 + 4 कितनी आ जाएगी, 6। जब आप थर्ड टर्म निकालोगे a3, n को 3 रखोगे तो 3-1 2 आ गया, प्लस में 4। तीसरी टर्म निकालने में सेकंड टर्म यूज होगी। सेकंड टर्म कितनी है, 6, तो 6 प्लस में 4 कितना आएगा, 10। ऐसे ही जब तुम फोर्थ टर्म निकालोगे तो 4-1 क्या आएगा, a3 प्लस में 4। तीसरी टर्म क्या है, 10, और 10 प्लस में 4 कितना हो जाएगा, 14। ऐसे हम फिफ्थ निकालेंगे जिसमें फोर्थ का यूज होगा।
कितनी आ जाएगी बेटा 14 प्लस में 4 18 और अगली बार 18 प्लस में 4 कितना 22। तो ये था फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट। फिफ्थ का सेकंड सुनो क्या कहते हैं। nth टर्म दो अलग अलग केस बना दिए इसने। n के इक्वल होगा अगर n इवन है और 1/n के इक्वल होगा अगर n ओड है। तो पीछे भी मैंने ऐसे एक क्वेश्चन करवाया था, वही है कि भी आपको 5 टर्म निकालनी है। अब यहाँ पे कोई भी टर्म नहीं दे रखी तो यहाँ 5 टर्म का मतलब है पहली, दूसरी, तीसरी और यहाँ से आपको A4 फोर्थ और A5 ये 5 टर्म बतानी है। ये बताओ बेटा, जब आप पहली टर्म निकालने के लिए n को 1 रखोगे तो 1 तो ओड नंबर होता है, ओड होता है तो n को 1 यहाँ रखेंगे और 1/1 क्या आएगा 1। जब आप सेकंड टर्म निकालने के लिए n को 2 रखोगे तो 2 इवन नंबर है तो वो यहाँ रखा जाएगा, रखेंगे तो 2 ही आ जाएगा। 3 फिर यहाँ रखा जाए क्योंकि 3 ओड है, 4 यहाँ रखा जाएगा 4 इवन है, 5 यहाँ रखा जाएगा क्योंकि 5 ओड है। तो ये आ जाएंगी आपकी 5 टर्म। उसके बाद देखो बेटा नेक्स्ट थर्ड जो है वो बिल्कुल सेम फर्स्ट की तरह ही है, आप कर लेना। मैं इसका फोर्थ पार्ट करवा देती हूँ। ये कह रहा है बेटा पहली और दूसरी टर्म जो है ना उनकी वैल्यू 1 है और nth टर्म क्या दे रहा है 2 इंटू में an-1 प्लस में 3 इंटू में an-2 साथ में लिखा हुआ है n ग्रेटर देन 2। वो क्या कर रहा है अगली 5 टर्म निकालनी है। तो यहाँ पे पहली दूसरी तो है ही, हमें अगली 5 में थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ ये निकालनी है। देखो बेटा जब हम ये कह रहे हैं n को 2 से ग्रेटर भी लेना है और हमें ज़रूरत भी नहीं है 2 और 2 से लेस लेने की क्योंकि वैल्यू हमारे पास है। जब मैंने n को 3 रखा तो ये तो बन गया A3। देखो 3 - 1 2 आएगा और यहाँ 3 - 2 1 आएगा और पहली और दूसरी टर्म हमारे पास है, रख देते हैं। A2 भी 1 है, A3 भी 1 है तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 5। जब आप n को 4 रखोगे, रखो भी 4 - 1 यहाँ पे तो A3 आ जाएगा और यहाँ पे 4 माइनस में 2 A2 आएगा। तो 2 इंटू में A3 कितना 5 और 3 इंटू में A2 कितना 1। तो ये तो बन गया 10 प्लस में 3 तो हमारी फोर्थ टर्म कितनी हो जाएगी 13। ऐसे जब तुम फिफ्थ टर्म निकालोगे तो देखो 5 - 1 क्या आएगा 4 और 5 माइनस में 2 क्या आएगा 3। कर लो यूज। फोर्थ टर्म कितनी है बेटा 13 और थर्ड टर्म हमारी कितनी है 5। तो यहाँ पे 13 की मल्टीप्लाई 2 से की तो 26, 5 की हमने 3 से की तो क्या आएगा 15 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो हमारी जो फिफ्थ टर्म है बेटा वो कितनी आ जाएगी 41 आ जाएगी। तो ये था आपका फिफ्थ क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। नेक्स्ट देखो सिक्स क्वेश्चन को टिक कर लेना। ये कह रहा है बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये जो सिंबल होता है ना ये होता है समेशन या हम इसको सिग्मा भी पढ़ते हैं। n वेरीज फ्रॉम 1 to 10 -1 की पावर n। इसके कहने का मतलब है n को 1 से लेकर 10 तक वेरी करवाओ और उन सभी टर्म्स का समेशन क्या कहता है सम कर दो। बेटा सुनो, जब आप n की जगह 1 रखोगे तो -1 की पावर 1 -1 आएगा। फिर समेशन कहता है सम करो। फिर n को 2 रखोगे तो -1 की पावर 2 + 1 आएगा। 3 रखेंगे तो -1, 4 से +1, 5 से -1, 6 से +1, 7 से -1, 8 से +1, 9 से -1 और 10 से +1 कर दिया हमने। n को 1 से 10 तक वेरी करवा दिया। देखो -1 + 1 कट गया, -1 + 1, -1 + 1, -1 + 1, -1 + 1 तो आंसर क्या आएगा 0। देखो ये आपको सारा लिख के दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब एक बार तो हमने समझने के लिए लिख के दिखाया था। अगर बेटा n 1 से लेके इवन नंबर ऑफ टर्म्स तक वेरी करेगा तो आंसर हमेशा क्या आएगा 0। बाई चांस आपको यूँ कर देता समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 to 11 तो आंसर 0 नहीं आएगा, एक टर्म आपकी बचेगी। अब वो टर्म कौन सी बचेगी, वो हमेशा वही बचती है बेटा जो आपकी फर्स्ट टर्म आएगी। जैसे देखो आप 1 रखोगे तो -1 आएगा, 2 रखने से +1, 3 से -1, 4 से +1, 5 से -1, 6 से +7 से -1, 8 से फिर +1, 9 से -1, 10 से +1 और 11 से -1। आप देख सकते हो -1 + 1, -1 + 1, -1 + 1 ये कटने के बाद आपकी हमेशा वो टर्म बचती है जो आपकी फर्स्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा इसी का सेकंड पार्ट। ये यूँ कह रहे हैं फाइंड द सम ऑफ 99 टर्म्स। 99 टर्म का सम करना है
लिख कैसे रहा है, 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1, ऐसे ऐसे हमारे पास 99 टर्म्स हैं। तो सारी लिख के दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा बता सकते हो 99 कैसा नंबर है, ओड, यानी कि 98 टर्म कटेंगी, एक टर्म आपकी बचेगी और वो आपकी हमेशा वही बचेगी जो आपकी फर्स्ट होती है, यानी कि इसका जो आंसर आएगा ना वो 16 होकर आपका 1 आएगा। फिर देखो बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 7, इसे भी टिक कर लेना। ये कह रहा है nth टर्म an स्क्वेयर प्लस में bn प्लस में c है। कोई भी सीक्वेंस है उसकी nth टर्म आपको दे दी। यूँ कहता है उस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म जो है ना वो 10 है, सेकंड टर्म जो है वो 19 है और थर्ड टर्म जो है वो 32 है। तो ए बी सी की वैल्यू पूछ रहा है बेटा। सुनो, हम अपनी तरफ से फर्स्ट टर्म निकाल लेते हैं। अपनी तरफ से फर्स्ट टर्म निकालने के लिए n को 1 रखना पड़ेगा, तो ये बनेगा a प्लस बी प्लस सी, जबकि ये फर्स्ट टर्म की वैल्यू बता रहा है 10, तो इसे इक्वेशन फर्स्ट कह दो। अपनी तरफ से जब सेकंड टर्म निकालेंगे तो n को 2 रखेंगे, तो 2 का स्क्वायर 4a प्लस में आएगा 2b प्लस में c, लेकिन ये कह रहा है कि सेकंड टर्म की वैल्यू 19 है, इसे कह दो इक्वेशन सेकंड। और जब थर्ड टर्म निकालेंगे तो n को 3 रखेंगे, तो ये आएगा 9a प्लस में 3b प्लस c इक्वल टू, और वो है 32, इसे कह दो थर्ड। अब मेरे ख्याल में आप इजीली सोल्व कर सकते हो बेटा, 3 अननोन टर्म हैं और 3 ही हमारे पास इक्वेशन है, तो हम इनको सोल्व कर सकते हैं। कैसे करना है आपको, जैसे आप एक बार फर्स्ट और सेकंड को सोल्व कर लो। फर्स्ट थी बेटा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 10, और सेकंड है 4a प्लस में 2b प्लस सी इक्वल टू 90। जैसे आप 10th क्लास में पढ़ते थे एलिमिनेशन मेथड, वो 3 वेरिएबल होते हैं तो भी लगा सकते हैं। देखो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा c कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से माइनस का तो आएगा 3a, माइनस का आएगा b और माइनस का 9। मैंने दोनों साइड से माइनस साइन कॉमन लिया, कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, इसे मैं कह रही हूँ इक्वेशन फोर्थ, जो अब a और b में है। अब एक काम कर लो, एक बार आप सेकंड और थर्ड को सोल्व कर लो, कोई ज़रूरी नहीं आप फर्स्ट और थर्ड को भी सोल्व कर सकते हो। देखो बेटा सेकंड है 4a प्लस में 2b प्लस c इक्वल टू 19, और थर्ड है बेटा 9a प्लस में 3b प्लस c इक्वल टू 32। सोल्व करने के लिए वही एलिमिनेशन, यानी कि हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो बेटा c तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास माइनस का तो बचेगा बेटा 5a, माइनस का बचेगा आपका b, और राइट साइड में माइनस का ही कितना आएगा 13। अगर मैं माइनस कॉमन लेके कैंसिल करूँ तो 5a प्लस बी इक्वल टू 13, इसे कह दो फिफ्थ। ध्यान से सुनो, फोर्थ और फिफ्थ जो इक्वेशन है ना वो a और b दो वेरिएबल के अंदर हैं, तो उनको हम सोल्व कर सकते हैं दोबारा से। देखो फोर्थ इक्वेशन ये थी और फिफ्थ है बेटा 5a प्लस बी इक्वल टू 13, ये फिफ्थ है। हम इनमें एलिमिनेशन लगा रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो b कैंसिल हो गया, यहाँ से आएगा माइनस का 2a इक्वल टू -4, माइनस माइनस प्लस, तो a की वैल्यू क्या आ गई 2। फोर्थ या फिफ्थ में से किसी भी एक में a की वैल्यू पुट कर दो, जैसे हम फिफ्थ में रख देते हैं 5 इंटू में 2 बेटा 10 प्लस में b इक्वल टू 13, तो यहाँ से b की वैल्यू 3 आएगी कि नहीं आएगी। अब क्या करो, a और b आप निकाल चुके, फर्स्ट सेकंड थर्ड में से किसी भी एक के अंदर a और b की वैल्यू रख देते हैं, c आ जाएगा। जैसे फर्स्ट आपकी थी a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 10, a को रखेंगे 2, b को रखेंगे 3 प्लस में c इक्वल टू 10, तो c कितना आ जाएगा 5। हमें यही निकालना था कि a b c की वैल्यू क्या होगी। ये थी बेटा आपकी एक्सरसाइज 9.1।